गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस की रोशनी। बेटे, मैं इस चैनल के द्वारा आप लोगों को साइंस की एनसीईआरटी बुक को पेज वाइज रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें से हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर रखे हैं। उसमें कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। टुडे द टर्न इज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। कोशिश है कि इसमें कवर हो जाए। मैंने बोला मैं एनसीईआरटी की सीबीएसई सिलेबस में जो एनसीईआरटी के बुक का जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें आपको एक एक्टिविटी मिलेगी बुक में जिसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया जो कि ब्लू कलर का होता है, और इसमें हम आयरन की फिलिंग्स डालते हैं, ठीक है, जो कि ग्रे कलर की है। व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट विल हैपन इन द मीन्स ऑब्जर्वेशन। मैंने बोला हमेशा ऑब्जर्वेशन में आपको कोई चेंज बताना होता है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस। तो आप क्या देखोगे कि जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था आपके टेस्ट ट्यूब में, जो ब्लू कलर की है, ठीक है, उसमें आयरन की फिलिंग्स डालने के बाद कौन सा कलर आना शुरू हो जाता है? सी ग्रीन सा कलर आना शुरू हो जाता है। वो किसका कलर होता है बेटे? दैट इज़ ऑफ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से ये रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं FeSO4 प्लस कॉपर। अब हाउ डू आई नो कि ये रिएक्शन प्रोसेस करेगा कि नहीं करेगा? अब मैंने तो ये बता दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये जो दो बंदे हैं ये दोनों सीट पे बैठे हैं और ये एक बंदा है। अब ये चाहता है कि मैं इसके पास बैठूं, पर बैठने से पहले पता होना चाहिए क्या ये जो मेटल है क्या इससे पावरफुल है, क्योंकि कंपैरिजन तो मेटल और मेटल के ही होगा। तो ये कॉपर आयरन से इतना पावरफुल होता है कि वो सल्फेट को उसके पास से उठा के अपने आप बैठ जाता है और उसको क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। अब मैंने बोला कि आयरन पावरफुल है कॉपर से, तो क्या कह सकते हैं इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है? अब कॉपर कहता तू भी उठ जा, पर ये तो उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ये हम अगले चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे कि हाउ डू वी नो दैट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे तो किसके बेस्ड बेस्ड है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो हाउ डू यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द मेटल मीन्स इन विच यू आर वॉचिंग व्हाट, कि एक मेटल डिस्प्लेस करता है अनदर मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। दैट रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल में मैं बच्चों को एग्जांपल क्या देती हूँ कि बेटे ये दो फ्रेंड्स बैठे हैं, ऊपर से मैम आ जाते हैं, तो मैम के लिए कौन जाएगा? डिपेंड करता है, जो अच्छा बच्चा है वो छोड़ देगा अपनी जगह, वो कहेगा आप आके बैठ जाओ, ठीक है। वैसे हम सारे ही अच्छे हैं। दिस इज जस्ट अ फनी एग्जाम्पल टू मेक यू क्वाइट लर्न, बट डिपेंड करता है कौन सा मेटल उसको कौन से सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्ले